नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द एटलस क्लास। तो द एटलस क्लास चैनल पर दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो जो आपका एग्जाम होने वाला उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम अपने चैनल पर संविधान पढ़ाने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। तो आइए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये आपको दोस्तों बताना है कि कौन सा ऐसा अधिनियम था जिससे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। तो दोस्तों वीडियो पॉज करके भी आप अपने उत्तर का चयन कर सकते हैं, क्योंकि मैं 1 बाय 1 करके आंसर आपको बताते जाऊँगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो कौन सा अधिनियम ऐसा था जिससे दोस्तों भारतवासियों को देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। अगला क्वेश्चन कवर करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो कौन सा ऐसा अधिनियम था जिससे दोस्तों भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो यहाँ आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी आपकी? आई होप आपने अपने उत्तर का चयन कर लिया होगा। तो यहाँ आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट सुधार 1909। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो कौन से वर्ष भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो आपने अपने उत्तर का चयन कर लिया होगा। तो यहाँ आपको दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 1937 में दोस्तों भारत का संघीय न्यायालय बनाया गया था आपका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैशासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो केंद्र में दोस्तों किस अधिनियम ने द्वैशासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो यहाँ आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा छठे क्वेश्चन का ए ऑप्शन, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी? तो कब दोस्तों भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी? तो यहाँ आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में ये द्विसदनीय बनाई गई थी। 8वें नंबर का क्वेश्चन, एक निर्वाचित विधानसभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? तो किसके द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? तो यहाँ आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा ये किया गया था, 10 लाख व्यक्ति। अगला क्वेश्चन आपका, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो जो दोस्तों कैबिनेट मिशन आया था उनमें से कौन सदस्य नहीं था, ये आपको यहाँ अपने उत्तर का चयन करना। तो यहाँ आपको दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विलियम वुड उसमें सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया, या डी ऑप्शन आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा उसको चुना गया था। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बैठक कब हुई थी आपकी? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, फिर 11 और फिर 13 दिसंबर को, ये तीनों बैठक आपकी 1946 में ही हुई थी। तो पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी आपकी? सच्चिदानंद सिन्हा ने पहली बैठक की अध्यक्षता आपकी की थी। अगला क्वेश्चन आपको बताना दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 13वें नंबर का क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे आपके? तो यहाँ आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? तो कब दोस्तों भारत को संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया था आपका? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1946 को यह प्रस्ताव पारित किया गया था आपका। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे ये आपको अपना बताना है। तो दोस्तों यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कुल 12 अधिवेशन आपके हुए थे जब संविधान बना था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका
निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये सुझाव किसने दिया था आपका? तो ये सुझाव दिया था दोस्तों, किसने दिया था? ये 4 विकल्प दे रखे हैं, उसमें से आपको अपने उत्तर का चयन करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने ये सुझाव दिया था आपका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 17वें नंबर का क्वेश्चन आपका, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये कथन किसका था आपका? तो ये कथन था दोस्तों आपका, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्टिन ने दोस्तों ये कथन दिया था आपका। अगला क्वेश्चन 18वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो जो दोस्तों वित्त विधेयक होता तो उसका विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, यही आपको बताना। तो 18वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 117 के अंतर्गत दोस्तों विशेष उपबंध किया गया है वित्त विधेयक का। अगला क्वेश्चन 19वें नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही से सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों राज्य दे रखे, उसी में से आपको अपने उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ आपका दोस्तों ये हो जाएगा 371 कै दे रखा नागालैंड, 371 कै दे रखा असम, और फिर सी ऑप्शन दे रखा मेघालय, और डी ऑप्शन दे रखा आपका आंध्र प्रदेश। तो ये आपको अपने उत्तर का चयन करना है कि कौन सा सही से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। 371 कै में दोस्तों मेघालय नहीं मणिपुर का उल्लेख है यहाँ। 20वें नंबर का क्वेश्चन अगला है आपका, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? तो 6ठी अनुसूची कौन सा किन किन राज्यों से संबंधित है आपकी? तो यहाँ आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित है 6ठी अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका 21वें नंबर का क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया? तो यहाँ आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, मतलब यहाँ आपको चयन करना कि भारत की जो प्रस्तावना उसमें कितने प्रकार का न्याय है, फिर कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, और फिर कितने प्रकार की समानता, और कितने प्रकार का भ्रातृत्व है। तो यहाँ आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, और 1 प्रकार का भ्रातृत्व आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो कौन से वाद में दोस्तों ये कहा गया था? तो बेरुवारी वाद 1960 में ये आपका कहा गया था। अगला क्वेश्चन आपका 23वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है आपका, भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। दूसरा है आपका, भारत एक संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है। और चौथा है आपका, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो आपको दोस्तों सही कथन चुनना कि कौन कौन से कथन आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ आपको दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 24वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो किसने दोस्तों भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद क्या कहा था? तो ये कहा था केसी हियर ने। किसने कहा था दोस्तों? केसी हियर ने ये कहा था आपका। सॉरी दोस्तों, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ऑस्टिन। यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, जी ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने ये कहा था। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों 25वां क्वेश्चन, किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? तो ये कहा था आपका केसी हियर ने। तो केसी हियर ने क्या कहा था? भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।